कुछ भी हो, पर मैं इस मनहूस लड़की को अपनी बेटी नहीं मानूंगा। बिरजू की बात सुन ममता दुखी हो जाती है। सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। तुम रस्सियाँ लेकर जल्दी जंगल पहुँच जाना। और अगर तूने इस मनहूस लड़की के चक्कर में जरा सी भी देर करी ना, तो तेरी खैर नहीं, मैं तेरी चमड़ी उतार दूंगा, समझी? इतना कहकर बिरजू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ी काटने जंगल की ओर निकल पड़ता है। कौन सा पेड़ काटूं? हाँ, ये पेड़ सूखा है, इसी को काट लेता हूँ। इससे मुझे बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। बिरजू की पत्नी एक हाथ से अपनी बच्ची को उठाती है और दूसरे से रस्सी और जंगल की ओर निकल पड़ती है। आ गई महारानी। अरे मुझे तो लगा था कि तुझे आने में आज बहुत देर लगेगी, लेकिन तू तो समय से पहले ही आ गई। धन्य हो तेरा। चल, अब ज्यादा समय बर्बाद मत कर और इन सारी सूखी लकड़ियों को रस्सी में बांधकर घर ले चल। ममता लकड़ियों को रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रख लेती है और दूसरे हाथ से बच्ची को उठाने लगती है, लेकिन लकड़ियों का वजन ज्यादा होने के कारण उससे बच्ची गोद में लेते नहीं बनती। सुनिए जी, मैंने लकड़ियों को तो सिर पर उठा लिया है, लेकिन मेरी बच्ची मेरे से उठती नहीं बन रही है। कृपया कर आप मेरी बच्ची को मेरे गोद में उठाकर दे दो ना। मैं इस मनहूस बच्ची को उठाकर तेरी गोद में दूं? अरे ये तूने सोच कैसे लिया है? अरे मैं इस जन्म में तो क्या, आने वाले अगले जन्म में भी इस बच्ची को हाथ नहीं लगाने वाला। और अब तो मेरी सुन, मैं घर जा रहा हूँ, तू जल्दी से लकड़ियाँ लेकर घर पहुँच। तू चाहे इस बच्ची को लेकर आ या ना, लेकिन अगर तू घर में लकड़ियाँ लेकर नहीं आई ना, तो तेरी खैर नहीं है। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैं लकड़ियां लेकर नहीं गई तो वो मुझे बहुत मारेंगे। मैं दोनों को एक साथ लेकर नहीं जा सकती। एक काम करती हूँ, पहले लकड़ियां लेकर चली जाती हूँ, फिर बच्ची को आकर ले जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर ममता वहां से लकड़ियां लेकर घर चली जाती है और बच्ची को वहीं छोड़ जाती है, जिससे वो मासूम बच्ची वहीं बैठी बैठी रोती रहती है। थोड़ी देर बाद वहां से कुछ गाय गुजर रही होती है। तभी उन्हें बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे बहन, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ बहन,